हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। तो आओ, मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र। यानी इम्पीरिकल फॉर्मूला एंड मोलेक्युलर फॉर्मूला, इन दो की चर्चा अपन यहाँ करने वाले हैं। अब मूलानुपाती सूत्र पहले देखते हैं। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? इम्पीरिकल फॉर्मूला यानी मूल अनुपाती। मूल अनुपाती दो भागों में तोड़ लें इसको तो मूल अनुपात बन गया। इसका मतलब यह हुआ किसी यौगिक में विभिन्न परमाणुओं की संख्या का जो सरलतम अनुपात है वो उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो परिभाषा ऐसे हो जाएगी, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक होना चाहिए। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए अपने पास जैसे ग्लूकोज है C6H12 है O6, इसका वास्तविक सूत्र ये होता है। इसमें जो विभिन्न परमाणु यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा? 6 से डिवाइड करते हैं सबको तो 1:2:1 यानी C1 H2 और O1। ये क्या हो जाएगा? ये मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र यानी किसी यौगिक के अंदर उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात ही क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो C6H12O6 को 6 से डिवाइड कर दें तो एक सरल अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। तो C1H2O1, 1 की लगाने की जरूरत नहीं है तो CH2O, ये क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र। किसका? ग्लूकोज का। उसके बाद आते हैं अपन आणविक सूत्र पर। आणविक सूत्र यानी मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में एक रिलेशन है। किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र जो है वो आणविक सूत्र कहलाता है। तो देखो, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र आणविक सूत्र कहलाता है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र आणविक सूत्र कहलाता है। ग्लूकोज के अंदर वास्तव में कितने होते हैं? 6 तो होते हैं कार्बन, 12 होते हैं हाइड्रोजन और 6 होते हैं ऑक्सीजन के परमाणु। तो ये ग्लूकोज के यौगिक में या अणु के अंदर जो है वास्तविक संख्या प्रदर्शित कर रहा है ये सूत्र।
कि कार्बन के तो 6 परमाणु है, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। ये क्या है ग्लूकोज का आणविक सूत्र, तो C6H12O6। इसके अलावा एथेनॉल होता है C2H6O। एथेनॉल होता है, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, CH3CH2OH। इसके अंदर 2 तो कार्बन के यानी C2, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो ये वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र जो है, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र जो है वो आणविक सूत्र कहलाता है। ये तो बात हुई आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र की। अब मूलानुपाती सूत्र कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ सवाल अपने न्यूमेरिकल टाइप का चलेगा। ग्लूकोज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ये कोमा एवं ये है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए तथा यौगिक का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम पर मोल है, तो आणविक सूत्र भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का सवाल हो सकता है। अब पहले अपन ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने परसेंट मौजूद है वो परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, कार्बन 6 × 12 बराबर 72 ग्राम मान लो, हाइड्रोजन 12 × 1 बराबर 12 ग्राम और ऑक्सीजन 6 × 16 बराबर 96 ग्राम। अब इनका द्रव्यमान प्रतिशत आप निकालोगे तो कार्बन का प्रतिशत कितना है, हाइड्रोजन का कितना है और ऑक्सीजन का कितना है, वो द्रव्यमान प्रतिशत अपने को चाहिए। तो अपने को 72 ग्राम जो है वो कार्बन है, अपने कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे अपन। ये आपको वैसे दिया हुआ मिलेगा, यहाँ अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 72 बटा 180 गुणा 100। हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत 180 गुणा 100 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 96/100 × 100 निकाल लो। 18 का भाग दे दो, 4 बार जाएगा, 40% आ जाएगा। यानी कुल द्रव्यमान के अंदर 180 ग्राम के अंदर 40% हिस्सा किसका है, कार्बन का। इसमें दे दो 120/18, 6 का भाग दो, 6 का भाग इसमें दोगे तो 20 और 6 का भाग इसमें 3, 6.66% ये
और शेष बच गया वो माइनस कर लो चाहे तो आप सीधा, 40 ये 6 ये 46.66, उसको 100 में से घटा लो, 100 माइनस 46.66, तो 66 तो 470, 34 तो ये बच गया, 47 और 53.34 या 33, 53.33%। यानी अपना सवाल ये हो गया कि एक यौगिक जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत है, कार्बन कितना, कार्बन 40%, क्रमशः 40%, फिर हाइड्रोजन 6.66% और ऑक्सीजन 53.33% है। ये सवाल आपको दिया हुआ मिलेगा। अब मैं नीचे का डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो द्रव्यमान प्रतिशत से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने कई सारी स्टेप है। स्टेप फर्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशत को ग्रामों में परिवर्तित करना। द्रव्यमान प्रतिशत को ग्रामों में परिवर्तित करना। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत को ग्रामों में कैसे बदलेंगे? तो ये 100% में से 40% कार्बन है, 6.66% हाइड्रोजन है और 53.33% ऑक्सीजन है। तो माना यौगिक का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम का 40% कितना हो जाएगा? तो कार्बन का द्रव्यमान हो जाएगा बराबर 40 ग्राम 100 ग्राम में से। हाइड्रोजन का द्रव्यमान ये हो जाएगा 6.66 ग्राम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो जाएगा कितना, 53.33 ग्राम। ये हो गया पहली स्टेप, द्रव्यमान प्रतिशत को ग्रामों में परिवर्तित कर लिया है अपन ने। ठीक, अब जो है दूसरी स्टेप जो है वो देखते हैं। स्टेप सेकंड। अब द्रव्यमान प्रतिशत को अपन मोलों में परिवर्तित करेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत को द्रव्यमान को मोलों की संख्या में परिवर्तित करना। ये दूसरी स्टेप होगी। ये स्टेप बाय स्टेप ही करना। द्रव्यमान को मोलों की संख्या में प्रदर्शित करना। तो मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालते हैं पदार्थ का ग्रामों में द्रव्यमान बटा उसका मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान का भाग दे दो। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्रामों में द्रव्यमान बटा, यहाँ चूंकि इन तत्वों के अपन मोल निकाल रहे हैं तो तत्व का क्या आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अब देखो आगे बढ़ते हैं। कार्बन के मोल बराबर आ जाएगा, कार्बन का ग्रामों में द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम बटा कार्बन का ग्रामों में द्रव्यमान 40 ग्राम, इसमें भाग दे दो कार्बन के मोलर द्रव्यमान का या परमाणु द्रव्यमान का। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 ग्राम से ग्राम कैंसिल, 12 तिया में 36, 4 बच गए
भारतीय अम्ल 36 3.33 मोल, ये आ गए। फिर हाइड्रोजन के मोल, तो वो आ जाएगा हाइड्रोजन का ग्रामों में द्रव्यमान बटा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। इसको 1.00 ग्राम मानते हैं, 1.008 होता है, 1 मान लेते हैं। तो 1 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 6.66 मोल। और ऑक्सीजन के मोल बराबर आ जाएंगे 53.33 बटा 16 ग्राम होता है परमाणु द्रव्यमान किसका, ऑक्सीजन का। ग्रामों में द्रव्यमान 53.33 है और एक परमाणु का द्रव्यमान 16, तो 16 का भाग दे दो, 16 × 48, 5 बच गए। फिर 16 × 48 3.33 मोल, ये मोल आ गए। अब अगली स्टेप है मोलों की संख्या को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना। स्टेप थर्ड, मोलों की संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना। तो परमाणुओं की संख्या आ जाएगी और परमाणुओं की संख्या प्राप्त करना। परमाणुओं की संख्या प्राप्त करना, ठीक। तो कार्बन के परमाणु आ जाएंगे, कार्बन के परमाणु सबसे छोटी संख्या 3.33 है। तो इन सारी संख्याओं को यानी इसके मोल और इसके मोल को 3.33 से डिवाइड करना है। तो कार्बन के परमाणु आ जाएंगे 3.33 मोल बटा 3.33 मोल एक परमाणु। हाइड्रोजन के परमाणु छः 6.66 मोल बटे 3.33 मोल, तो कितना आ जाएगा 2। और ऑक्सीजन के परमाणु कितने आ जाएंगे, ऑक्सीजन के परमाणु इक्वल टू हो जाएंगे कितने 3.33 बटा 3.33 मोल बराबर 1। ये परमाणुओं की संख्या आ गई है। और इन परमाणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र जो परमाणुओं की संख्या आती है, परमाणुओं की संख्या को परमाणुओं के साथ उसके आधार में रख दो, CH2O1, यानी कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 2 और एक ऑक्सीजन का, इसको अपन यूँ लिख सकते हैं CH2O। ये हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र का भार देखो कितना हो जाएगा, क्योंकि आगे आणविक सूत्र भी ज्ञात करना है अपने को। मूलानुपाती सूत्र भार यानी इसका द्रव्यमान कितना है CH2O का। कार्बन 1 × 12 प्लस हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 1 × 16, 16 और 2 18, 18 और 10 27 और 2 30। अब n बराबर मोलर द्रव्यमान में भाग दे दो किसका, मूलानुपाती सूत्र का। तो एक संख्या अपने को प्राप्त होगी n। अब मोलर द्रव्यमान अपने को दे रखा है 180 ग्राम 1 मोल का। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना है 30 ग्राम। कितनी बार गया 6,
तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात करना। देखो मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात करना। तो आणविक सूत्र बराबर हो जाता है मूलानुपाती सूत्र का होल आधार n बराबर हो जाएगा CH2O। n की वैल्यू कितनी आई 6, तो हो जाएगा गुणा कर दो इसको अंदर C6H12O6। ये हो जाएगा ग्लूकोज का आणविक सूत्र। इस तरीके से अपन मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र का परिकलन कर सकेंगे। ठीक।